सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2। 1.1 में के पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम इस सेकंड पार्ट में 7, 8, 9, 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा हुआ है, टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू ब्रैकेट में 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट इंटू 4/3। मीन्स कि आप ये जो वैल्यूज़ हैं इसको इस तरह आप लिख पा रहे हैं, तो ये आप बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज़ की है। तो आप देखिए, अगर हम इसको ए बोलें तो ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी है, इसको हम पेन से कर लेते हैं। ये ए मान लिया अपन ने कि ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ए इंटू बी ब्रैकेट इंटू में सी। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है इसमें आप लिख दीजिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 लिखा हुआ है, इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 वाई और वाई नॉट। सबसे पहले हमको 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है और फिर हमको बताना है कि ये जो आपको ये -1 1/8 जो वैल्यू दी हुई है ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, रीज़न भी बताना है। तो देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रेसिप्रोकल को कहते हैं अपन। तो ये 8/9 का अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, ये 9/8 आएगा। और इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि इसका और इसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट आपका 1 आना चाहिए। तो देखिए कि 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखें, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9/8। और आप इनका प्रोडक्ट अगर देखें तो ये आपका 8 से 8 कैंसिल और 9 से 9 कैंसिल, तो 1। तो एक तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 9/8 होना चाहिए, दूसरा इनका प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ पास पहले तो इसको मिक्स्ड में हम बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 1 8 और 1 9। तो ये आपका 9/8 हो जाएगा। लेकिन ये आप देखिए तो यहाँ पर एक माइनस का साइन भी लगा हुआ है, तो ये आपका माइनस का 9/8 आ रहा है। तो क्या 8/9 और -9/8 का प्रोडक्ट 1 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन भी तो है। आप इसे करेंगे तो ये 8 से 8 कैंसिल होगा, 9 से ये 9 कैंसिल होगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा। तो माइनस का 1 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको प्रॉपर्टी पता है कि इनको कैंसिल होकर के 1 आना चाहिए। ये नेगेटिव -1 आ रहा है। तो इसमें आप लिखेंगे कि नो -1 1/8 इज़ नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 8/9। इतना ही लिखना है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 वाई और वाई नॉट। तो 0.3 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.3 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आप इसको 3/10 लिख सकते हैं। और ये 3 1/3 है, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3 3 9 और 1 10/3 लिख सकते हैं। तो आप इसका रेसिप्रोकल अगर करें तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल जो होगा ये आपका 10/3 होगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी यही है।
तो देख रहे हैं आप कि ये 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 10/3 है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको 3/1/3 मिलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यस 3/1/3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0.3। और आप इसकी प्रॉपर्टी भी चेक कर लीजिए कि आप 0.3 का मतलब है कि 3/10 इंटू 10/3 करेंगे और इनको आपस में कैंसिल करेंगे तो 1 आ रहा है। तो हमारा ये आंसर यस हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है वन वर्ड से ही, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव इट्स रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो आप देखिए वो आपका ज़ीरो होगा, क्योंकि ज़ीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता है। अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। और आपको पता है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं है वो ज़ीरो है, ज़ीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसे रैशनल नंबर जिनका रेसिप्रोकल भी उसी जैसे आएगा, सेम आए, तो ऐसे नंबर होते हैं 1 और -1। 1 का रेसिप्रोकल आप लिखेंगे तो क्या होगा, 1/1 ही होगा। -1 का भी रेसिप्रोकल आप करेंगे तो क्या हो सकता है, 1/-1। तो ये माइनस साइन वापस से ऊपर आ जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर में तो रहता नहीं है। तो देखिए कि 1 और -1 का रेसिप्रोकल भी यही होता है। तो रैशनल नंबर जिनके रेसिप्रोकल इक्वल होते हैं वो है 1 और -1। द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर जो उसके नेगेटिव के इक्वल होगा वो भी आपका -1 ही होगा, क्योंकि -1 को आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको -1 ही मिलेगा, अपने नेगेटिव के इक्वल ही मिलेगा। ठीक है। ज़ीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, अभी हमने यहाँ पर बताया ज़ीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। द नंबर 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। यही चीज़ वापस से फिलअप से पूछी है। रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका आपका रेसिप्रोकल होगा 1/-5 और माइनस साइन ऊपर चला जाया करता है तो ये हो जाएगा -1/5। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x/1, या कि आप इसको x केवल कहिए। प्रोडक्ट ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर का, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल ही होता है। करके देख लीजिए आप, मान लीजिए 3/4 इंटू अपन कर लिए 2/3, तो इनका प्रोडक्ट भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। 3 2 6 4 2 12, तो ये एक रैशनल नंबर ही आएगा। रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल आप करेंगे तो वो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है और एक्सरसाइज 1.2 अपन अगले पार्ट में करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर कुछ बैकग्राउंड वॉइसेस आपके वीडियोस में रिकॉर्ड होती हैं तो आप प्लीज़ उन्हें इग्नोर कर दिया करिए। वीडियो क्योंकि घर में बना रहा होता हूँ इसलिए ऐसी कुछ वॉइसेस भी इसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं, अननेसेसरी वॉइसेस। सो प्लीज़ इग्नोर दिस वॉइसेस। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहें। तो हम इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।